हमारे सपने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है दोस्त? तो सबसे पहले एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी की, फिर हमारा जो स्टडी हो वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड हो, चीज़ों को समझ सके और सिलेबस को ट्रैक करता हुआ हो, एक परफेक्ट नोट्स हो जो हमें एग्जाम में सफलता दिलाए। और अगर ऐसा कुछ आपको चाहिए तो आप इस नंबर पे कॉल करके जुड़ सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सभी ने बीपीएससी की परीक्षा दी और अभी तक आप लोग अपने पेपर को रिव्यू कर चुके होंगे। लेकिन आपसे मैं एक बात कहना चाहूँगा, किसी भी कोचिंग के कटअप के बेस पे आप लोग अभी से या फिर अभी से जो आपको आंसर कीज दी गई है उसके आधार पे अपने स्कोर को फाइनल मत मानिए। क्योंकि हर बार आयोग से जब भी आप किसी से भी अपने आंसर की को मिला लीजिए, 6 से 7 प्रश्नों में बहुत बड़ा अंतर आता है। और ये आपका टोटल जो 6 से 7 प्रश्नों का अंतर है, ये 1/3 नेगेटिव के साथ अगर किसी से आपके 6 प्रश्न भी चेंज होते हैं तो 8 प्रश्नों पे अंतर आएगा। मतलब अगर आप प्रेजेंट में 84 हैं तो हो सकता है आपका स्कोर 76 हो, और हो सकता है कि आप 76 हैं, आपका स्कोर 83 है। तो किसी भी तरह खुद को ज़्यादा परेशान मत कीजिए। पूरी तरह से जब आपकी ऑफिशियल आंसर की आपके सामने आए तो ऑफिशियल आंसर की के बेस पर ही अब आपने अपना स्कोर चेक करना है, वही आपका फाइनल स्कोर है। और अब ऑफिशियल आंसर की के बेस पे भी ये सुधार किया जा रहा है कि जब भी ऑफिशियल आंसर की दी जाती है तो उसके साथ साथ उसके सोर्स और लिंक भी दे दिए जाते हैं कि भाई जिस जिस प्रश्न में आयोग को लगता है कि यहाँ पे डाउट हो सकता है, वहाँ वहाँ पे वो उसका लिंक और सोर्स पहले से दे देता है कि भाई आपके पास अगर इससे ज़्यादा ठोस कोई अच्छा सोर्स है तो बताइए, नहीं तो फिर यही यथावत आंसर को यही रखा जाएगा। थोड़ा सा बात करते हैं पूरे पेपर के विश्लेषण पर और इसकी कटअप पर, और ख़ास तौर पे किस तरीके से आपने कैसे अपनी मेंस की स्ट्रैटेजी को आगे बढ़ाना है और इस पेपर में आखिर क्या नया था। और आपको 70 बीपीएससी की जो लोग तैयारी जिनको करनी है, ख़ास तौर पे जिनकी अभी एज कंप्लीट हुई है इसको एग्ज़ाम को देने के लिए, या फिर अभी जिनका टास्क है इस पेपर को देखते हुए कि भाई इस बार मामला नहीं जमेगा, तो उन लोगों को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा लाभ होने वाला है। मित्रों देखिए, इस बार क्या चेंज था और क्या चीज़ें चेंज की गई। देखिए, अब तक ये था कि जैसे आप देखते होंगे कि स्टेट स्पेशल वाले जो आपके क्वेश्चन के सेक्शन होते थे, जो करंट होता था वो बहुत ही बेसिक और डायरेक्ट होता था। आप लोग एडुटेरिया स्पीडी पढ़ के करंट को कर सकते थे। इस बार जरा आप सोचिए, करंट के आपने क्वेश्चन देखे होंगे कि भाई कौन सी करेंसी की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। तो अगर इसमें पता है कि पाउंड स्टर्लिंग आपका 100 रुपये के पार है, यूरो आपका 87 रुपये है, डॉलर 83 है, मतलब करंट बिहेवियरल इन्फॉर्मेशन के बेस पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपसे आरएनए की संरचना नहीं पूछी जा रही, सिंपल पूछ लिया जा रहा है कि भाई जो आपका mRNA है, ये आखिर जो m है ये किसको मतलब डिनोटेड कर रहा है, ये क्या है। इसके अलावा आप देखिए इसी तरह के कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आपके कोविड वैक्सीन वेक्टर पे आपसे प्रश्न पूछे गए हैं। इस समय जो आप यूज़ कर रहे हैं आपका चैट जीपीटी, उसमें जीपीटी की फुल फॉर्म पूछी जा रही है आपसे, एम की फुल फॉर्म पूछी जा रही है। तो एक तरह से बिल्कुल आपके सामने ही रखी गई चीज़ें, जैसे दीपक तले अंधेरे वाली जो बात है कि अब आप क्या है कि भाई कोई भी चीज़ अच्छे से पढ़िए, बढ़िया से विश्लेषण करिए। खास तौर पे करंट की जो घटनाएं हैं, जैसे कि रूस के विवाद वाला वो जो प्रश्न था आपका, वैगनर सैनिकों के समूह वाला, वो हो गया। इस तरह के नए नए क्वेश्चन जो आ रहे हैं आपके सामने इस तरीके के हैं कि हो सकता है कि भाई आपने चैट जीपीटी पे बहुत सारी चीज़ें सुनी पड़ी होंगी, लेकिन बहुत सारी मैगजीन ने ये जीपीटी की फुल फॉर्म नहीं लिखी और यही उठा के इन्होंने प्रश्न किया है। mRNA आप बहुत बार पढ़ते होंगे, लेकिन अगर आपने डिस्क्रिप्टिव बुक में पढ़ा है तब तो ठीक है, लेकिन वैसे अगर आपने क्वेश्चन बेस पे इसको सॉल्व किया है कि इसका फंक्शन क्या है वो तो ठीक है, लेकिन एम की फुल फॉर्म आपको नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा अब आपको क्या है कि बेसिक किताबें बहुत अच्छे से पढ़ने की आवश्यकता है। करंट अफेयर को आप लोग एक तो देखिए, न्यूज़ रीडिंग आपको बहुत अच्छे से शुरू करनी है। आप लोगों को न्यूज़ रीडिंग बहुत अच्छे से शुरू करनी है, और उस समय के जो आपके कीवर्ड हैं, कोई चीज़ है, उनको आप उसकी फुल फॉर्म वगैरह से लेके क्या चीज़ें हैं और उसको सिंपल उसकी डिफिनीशन क्या है, क्या उसके मैन आपके कंपोनेंट्स हैं, इस तरह की चीज़ों पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि परीक्षा अब उस तरफ बढ़ रही है। थोड़ा सा विश्लेषण करते हैं कि पेपर में कौन सा सेक्शन कैसा था। देखिए मित्रों, अगर सेक्शन की मैं बात करूं यहाँ पे, तो आपके सामने देखिए जो इस बार यूपीएससी पैटर्न की बात चल रही है, इसमें कुछ सेक्शन तो आपके सीधे और डायरेक्ट आए हैं, लेकिन कुछ सेक्शन में यहाँ पर बदलाव हैं। जैसे यूपीएससी लेवल पे मैं मानता हूँ कि थोड़ा इकोनॉमी के जो क्वेश्चन बनाए गए हैं, साइंस टेक के आपके क्वेश्चन जो हैं, करंट बेस पे जो क्वेश्चन है, थोड़ा रीजनिंग के भी आपके 4 to 5 क्वेश्चन जो थे, ये आपका पैटर्न थोड़ा यूपीएससी को पूरी तरह से फॉलो कर रहा है और ये सेक्शन आपका काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है। उसी के साथ साथ देखिए यहाँ पर क्या था कि हिस्ट्री सेक्शन आपका बहुत पूछा गया है। लगभग आपके 30 क्वेश्चन हैं यहाँ पर इतिहास के, और इतिहास का जो था थोड़ा मैं इजी इसको इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपने लूसेंट भी अच्छे से पढ़ी है तो आप इन 28-30 प्रश्नों में से लगभग 25 से 26 प्रश्न यहीं सही कर सकते थे।
मतलब इतने टफ क्वेश्चन नहीं पूछे गए इतिहास के सेक्शन में कि जिसका आंसर आप लोग निकाल ना पाएँ। और यहाँ पर क्या है कि स्टेट स्पेशल भी सीधा आया है और पॉलिटी सेक्शन भी आपका हल्का था, सीधा था। तो यहाँ पर थोड़ा सा मॉडरेट सेक्शन आपका ज्योग्राफी है और लास्ट ईयर इन्होंने थोड़ा सा क्या है रिपीट क्वेश्चन किए हैं, जैसे कि आप लोग पाएंगे बतख मियाँ वाला क्वेश्चन आपका रिपीटेड है। उसके अलावा 576 वाला एक क्वेश्चन था, एक और भी है आपके, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन तो रिपीटेड ही हैं आपके। 2 क्वेश्चन तो आपके 67 बीपीएससी से रिपीट है। तो रिपीटेड क्वेश्चन भी अगर ये वाले अगर किसी ने गलत किए हैं तो उनको भी यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। तो यहाँ पर देखिए है क्या पूरे पेपर का जो विश्लेषण ये है कि थोड़ा सा तैयारी को अब आपने क्या है कि पूरी तरह से लूसेंट बेस, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि लूसेंट नहीं पढ़नी, क्योंकि ध्यान रहे यहाँ पे हिस्ट्री पॉलिटी के 90% क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर लूसेंट के अंदर हैं। तो थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए या फिर बेसिक डाटा इन्फॉर्मेशन के लिए लूसेंट से आसान कोई किताब भी नहीं है। आपको 25 पेज में पूरी पॉलिटी का क्रक्स मिल जाता है, पूरा इतिहास आपको 40 से 45 पेज में मिल जाता है, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री आप 20 पेज में पढ़ सकते हैं। तो ये एक तरह से कंसाइज नोट्स है लूसेंट, जो आपको लास्ट में 2 से 3 रीडिंग जरूर देनी है। लेकिन आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या है कि अपनी तैयारी को अगर आप मेंस प्री कम मेंस पे लेके चलिए तो आप लोगों को थोड़ा स्त्री किताबें बहुत अच्छे से पढ़नी पड़ेंगी। यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पर पढ़ना चाहिए लक्ष्मीकांत को, स्पेक्ट्रम को, आप इकोनॉमी के रमेश सिंह किताब को समझिए, आप इकोनॉमी सर्वे बजट की ओरिजिनल कॉपीज़ को पढ़ना शुरू करिए, इंडियन ईयर बुक पढ़िए, बिहार का बजट इकोनॉमी सर्वे बहुत अच्छे से पढ़िए, अपने स्टेट की अच्छी किताबें पढ़िए, जानिए, थोड़ा सा उसको अपना दिमाग खोल के कॉमन सेंस बेस पे बिल्डअप करिए अपनी सोच को और बहुत ही साइंटिफिक वे में पढ़ने की शुरुआत करिए। जब आप ज्योग्राफिकल चीज़ें पढ़ते हैं तो देखिए कि आखिर नदियों का पैटर्न क्या है और कौन सी नदी ज्योग्राफिकली कहाँ हो सकती है, किस तरह के शेल या चट्टानों में कौन सी खनिज होगी, इन खनिजों के आधार पर इस क्षेत्र में कौन सी फसलें हो सकती हैं या फिर कौन सी इंडस्ट्री बिल्डअप हो सकती है। इस तरह से चीज़ों को मिला के पढ़ने की कॉम्प्रहेंसिव हैबिट बनाइए। और बाकी देखिए अब आपके सामने जो पेपर है, कुछ प्रश्नों के आधार पे से आसान नहीं कहा जा सकता, ये पेपर टफ श्रेणी में आएगा। क्योंकि होता क्या है ना कि देखिए इसमें 30 से 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके सीधे सीधे विद्यार्थियों के द्वारा किए जा सकते थे, लेकिन उसी के साथ साथ बाकी आपके 100 समथिंग क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप बहुत ज़्यादा मतलब क्या है कि आपको रिस्क लेना पड़ा है, क्योंकि भाई क्वेश्चन का आंसर आ ही नहीं रहा था। साइंस ऐसा था जो बहुत सारा मतलब डिफरेंट है। अब आपने अगर जीपीटी और mRNA आपके दिमाग में नहीं आ रहा है, या फिर इसके अलावा आपसे पूछा जा रहा है कि भाई बुलेट प्रूफ बनाने के लिए कौन सी चीज़ यूज़ की जा रही है, तो चीज़ों के पैटर्न और रिपीटेड क्वेश्चन तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं थे, लेकिन चीज़ों का पैटर्न चेंज किया गया है। करंट में आप बार बार डॉलर पाउंड स्टर्लिंग को देखते हैं, लेकिन उसकी वैल्यू आपके दिमाग में नहीं है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नहीं सही होगा। आपने अगर यहाँ पे देखा है कि आपके वाशिंगटन डीसी में ही आपका वाइट हाउस है, लेकिन कई सारों को पेंसिल्वानिया पे भी डाउट हुआ होगा। तो कहने का मतलब है कि अपनी आसपास की चीज़ों को बहुत ही एक्टिव और अलर्ट होकर देखिए। और फिर भी मैं यहाँ पे कहूँगा कि जिन लोगों का बेसिक कॉन्सेप्ट डाटा सही था, उन लोगों के जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो सारे सही हुए होंगे। उसके अलावा फिर उन्होंने आगे जाके भी जो कैलकुलेटिव रिस्क लिया होगा, जो एलिमिनेशन टेक्निक को यूज़ किया होगा, उसके बेस पर भी वो कंपैरेटिवली जो कम पढ़ते हैं उनसे 10 से 15 क्वेश्चन ज़्यादा सही निकाल लेते हैं। और इन्हीं विद्यार्थियों की कटा के कटअप यहाँ पे बनेगी। देखिए कटअप से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग ऑफिशियल आंसर की से ही अपना स्कोर चेक करिए। बेवजह 2-4 दिन के लाड साहब मत बनिएगा। अपना स्कोर आप लोगों को ऑफिशियल आंसर की से अच्छे से चेक करना है और ऑफिशियल आंसर की के बेस पे मैं आपको यहाँ पर पूरी कटअप जो है उस समय एक्सप्लेन करके बताऊँगा। अभी आप ये मानते हो चलिए कि भाई जिस विद्यार्थी का भी ऑफिशियल आंसर की से जिस विद्यार्थी का स्कोर आपका जर्नल कैटेगरी में 80 to 82 है, वो पूरी तरह से मेंस की तैयारी करे। अगर बहुत सुरक्षित आपको स्कोर चाहिए तो मैं 85 मान रहा हूँ, लेकिन कटअप यहाँ पे नहीं रहेगी, इसके नीचे आपकी कटअप जानी है। तो कटअप मैं आपको कह रहा हूँ जिसका भी 80 हो वो अपनी मेंस की तैयारी ना ब्रेक करे, क्योंकि आप लोग अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पर आपका 15 नवंबर को रिजल्ट आना है और दिसंबर लास्ट में आपका मेंस है। तो आपके पास 1 महीने का मात्र समय है। तो आप लोग कर क्या लेंगे? आपको इधर वाले जो 45 डेज़ हैं इसमें पढ़ना है बहुत अच्छे से, और आज की तैयारी आज से शुरू हो जानी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपकी रेंज लगभग 80 के नीचे नहीं है, ऊपर है, थोड़ा आप लोग अपना स्कोर देख चुके हैं, तो तैयारी शुरू कर दीजिए। बाकी ऑफिशियल आंसर की से ही फाइनली आप अपना स्कोर मानिए, और ऑफिशियल आंसर की से अगर आपका स्कोर 80 रेंज में है तो आप लोगों को मेंस की तैयारी पूरी तरह से शुरू करनी चाहिए। गर्ल्स 75-76 क्वेश्चन पे आपका EWS EBC वगैरह जो कैटेगरीज की कटअप है वो लगभग आपकी 78-80, 2 से 3 क्वेश्चन ही आपका कम रहेगा। और बाकी कैटेगरी में जो फीमेल्स हैं आपकी,
उनमें आपकी कटअप जो है वो कंपेरेटिवली उसी से 2 से 3 नंबर नीचे जाएगी, 72 70 ये रेंज रहेगी। SC ST की कटअप भी आपकी लगभग 72 के आसपास, 70 72 यहाँ पे। तो मैं कटअप को बहुत ही विस्तृत तरीके से अच्छे से एक्सप्लेन करके ऑफिशियल आंसर की के बाद ही जब आप लोग अपना पूरा स्कोर बताएंगे, चार्ट होगा, उसके बेस पर ही ये इसको ज़्यादा और सटीक करने का प्रयास किया जाएगा। अभी आप लोगों को मेंस पे मैं आज लगभग आपको एक्सप्लेन करने के बाद आज समझाऊंगा, और कल से पूरी तरह से मेंस पर वीडियो चैनल पे आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। और मेरा टारगेट है कि कम से कम मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 टॉपिक मैं मानता हूं, जहां से आपके पूरे परीक्षा के मैक्सिमम जीएस के 40 क्वेश्चन वहीं से बनेंगे। तो मेरा टारगेट है कि 100 टॉपिक मैं आपको कवर करवा दूं, जिसमें से 90% क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मिले और उसके PDF आपको चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाए। तो फ्रेंड्स, इस पेपर को लेके एक ही मेरा आपको कहना है कि अगर आप 70 BPSC आपको तैयारी करनी है तो अब आप लोगों को एक काम ज़रूर करना है। देखिए, पेपर के लिए ऐसा नहीं कि आप लोग अपने आप को पूरी तरह से करंट कर दें। सबसे पहले अपना बेसिक अच्छा कीजिए। सबसे पहले आप लोग अपनी, अगर आपकी बहुत कॉन्सेप्ट वीक है ज्योग्राफी में, हिस्ट्री में, तो आप NCERT पढ़िए, और नहीं तो थोड़ा सा भी इस तरह है तो आप लोग अपने सीधी किताबें पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए। हिंदी माध्यम के विद्यार्थी इतिहास में किरण कॉम्पिटिशन बहुत अच्छे से पढ़ें, बार बार पढ़ें। कम से कम आप जो किताब पढ़ते हैं उसे 5 या 6 रीडिंग देने के बाद समझिए कि उस सेक्शन पे आपकी कमांड बनी है, आपकी बेसिक समझ आपकी सही है। बेसिक समझ का एक ही मंत्र है कि जो किताब, जो सोर्स आप यूज़ कर रहे हैं, कम से कम 5 रीडिंग दीजिए। करंट अफेयर के लिए न्यूज़पेपर वगैरह लगातार पढ़ते रहिए। चर्चा में रहने वाली खबरें, कीवर्ड, टर्मिनोलॉजी वगैरह के मैन कंपोनेंट्स, फुल फॉर्म वगैरह, ये सब सर्च करके पढ़ते रहा करिए। बाकी फाइनली आपको करंट की मैगजीन ही फॉलो करनी होती है, लेकिन अगर लगातार पढ़ते रहेंगे तो चर्चा में रही बातें आपके सामने आएंगी, क्योंकि यहाँ चर्चा में आई हुई चीज़ों पे ही क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें विद्यार्थियों को ज़्यादा समस्या हुई है। तो फ्रेंड्स, आप कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस को और करें अपने सिविल सर्विस एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।